Hello students. Today I am discussing about how do organism reproduce. This is the chapter of class 10. I am Rajan sir from CPHS. आज हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन और जीवों में जनन किस प्रकार से होती है। कहते हैं कि जीवों में जनन जरूरी है या ज़रूरत है, तो हम कहते हैं कि जीवों में जनन ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आवश्यकता के अनुसार कोई भी ऑर्गेनिज्म जनन करते हैं। और जनन इसलिए ज़रूरत है क्योंकि अपने तरह के संतति को बरकरार रखने के लिए जीवों में जनन जरूरी है। और ये क्वेश्चन भी आता है, वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस टू कंटिन्यूटी देयर ऑफ लाइफ स्पेसीज। तो हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, मेल इकोसिस्टम, फीमेल इकोसिस्टम और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानेंगे। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, a single individual give rise to a new individual, is called asexual reproduction. Sexual reproduction, two individuals, that is one male and one female, are needed to give rise to new individual, is called sexual reproduction. Asexual reproduction, a single individual give rise to new individual. Gametes are not formed. New individuals is identical to parents. It is extremely useful as a means of rapid multiplication, adapted by lower organisms. Sexual reproduction, two individuals, that is one male and one female, are needed to give rise to new individuals. Gametes are formed. New individual is genetically similar but not identical to parents. It is useful to generate more variations in a species adapted by higher organisms. कहते हैं कि रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है। रिप्रोडक्शन का दो मोड होते हैं, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट्स ही नए संतति को जन्म दे सकता है। इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है और ये अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं, मतलब समरूप होते हैं, एक जैसे दिखने वाले होते हैं। ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, इसमें ये लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल्स की आवश्यकता पड़ती है, मतलब कि एक नर और एक मादा की आवश्यकता पड़ती है एक नए संतति की उत्पत्ति के लिए। इसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है और जो नए इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होते हैं। जेनेटिकल सिमिलर होते हैं लेकिन आइडेंटिकल डिफरेंट होते हैं। इसकी वजह से स्पीशीज में वेरिएशंस आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ये हायर ऑर्गेनिज्म में अपनाए जाते हैं। मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, स्पोर फॉर्मेशन। फिशन मतलब क्या होता है? विखंडन। द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू डॉटर सेल, बाइनरी फिशन, two cells are formed, for example amoeba. Multiple fission, many cells are formed, for example plasmodium. कहते हैं कि मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई तरीक़ों से हो सकता है। पहला फिशन, फिशन मतलब विखंडन। कोई भी ऑर्गेनिज्म टूट के नए नए ऑर्गेनिज्म में फिर से फॉर्म हो जाता है, उसे हम लोग फिशन कहते हैं, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से होता है। उसमें भी दो तरह का होता है, एक बाइनरी फिशन, एक मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन में एक सिंगल से टूट करके दो सेल का फॉर्मेशन करता है, उस दो सेल से फिर नए अलग अलग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। एग्जाम्पल अमीबा में ऐसा होता है। मल्टीपल प्लाज्मोडियम में होता है, इसमें एक, दो या दो से अधिक में टूट जाता है। और बाइनरी फिशन इन अमीबा को हम लोग देख सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन, विखंडन की बात करेंगे। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो थोड़े से मैच्योर होने के बाद वो स्मॉल पीसेज में टूट जाते हैं मैच्योरेशन के बाद, और प्रत्येक पीस से एक नया इंडिविजुअल का जन्म होता है। एग्जाम्पल स्पायरोगायरा, उसके फ्रेगमेंट को आप देख सकते हैं। और रीजनरेशन में क्या होता है? वो वैसा ऑर्गेनिज्म जिसका कोई बॉडी पार्ट कट जाए, टूट जाए, और वो टूटे हुए भाग, कटे हुए भाग से एक नया कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का उत्पत्ति होता है, उसे हम लोग रीजनरेशन कहते हैं। एग्जाम्पल प्लेनेरिया हाइड्रा में होता है ऐसा। बर्डिंग, इसमें क्या होता है कि बर्ड से नए बॉडी का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसको बर्डिंग कहा जाता है, बर्डिंग इन हाइड्रा।
एग्जाम्पल इसके हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन, बहुत सारे प्लांट्स में क्या होते हैं कि न्यू प्लांट डेवलप अलग अलग वेजिटेटिव पार्ट से हो जाते हैं, जैसे कि बाय रूट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, बाय स्टेम पोटैटो और जिंगर, बाय लीव्स ब्रायोफाइलम, लीफ नोचेस बियर बर्ड विच डेवलप इनटू प्लांट। और कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स भी होते हैं, जैसे कि ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर जिसे हिंदी में बोलते हैं उत्तक संवर्धन। न्यू प्लांट्स आर ग्राउंड बाय यूजिंग ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट। These growing cells are kept in culture medium, leads to formation of callus. Callus is then transferred to hormone medium, for example, ornamental plants, orchid. Benefit: we can grow plant like banana, rose, etc. that have lost capacity to produce seeds. New plants are genetically similar to parents. टिश्यू कल्चर क्या होता है? उत्तक संवर्धन। जैसे कि एक गुलाब का पौधा होता है, हर प्लांट्स का भी एक हाइब्रिड आता है, संकर नस्ल जिसे बोलते हैं। तो उसके अंतर्गत एक नॉर्मल पौधा का माना जाता है एक गुलाब के पौधे में कि 1 महीने में वो एक फूल केवल देता है, वो सिर्फ किसी एक कलर का। लेकिन अगर उसमें ऑक्सिन साइटोकाइनिन नामक हार्मोन का इंजेक्ट कराया जाए और उसको एक सॉल्यूशन में डालकर, कल्चर मीडियम में डाल के उसमें कैलस का फॉर्मेशन करवाने के बाद उसको देखा जाता है, तो वही प्लांट 1 महीने से के बजाय 1 सप्ताह, समय भी कम, और दूसरी बात, 1 फूल के जगह 4 फूल की उत्पत्ति होती है, और चारों फूल अलग अलग कलर के होते हैं। और जो नॉर्मल फूल होते हैं उसमें नेक्टर भी होता है और ऑर्डर भी होता है, और उस जितना वो देता है उसके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा, नेक्टर माने रस, ऑर्डर मतलब गंध, वो भी ज़्यादा होता है। और हम जानते हैं कि रोज़ फ्लावर के नेक्टर और ऑर्डर का इस्तेमाल परफ्यूम एवं जो है इत्र बनाने में किया जाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हेन द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस as a result of fusion of male and female gamete is called sexual reproduction. The male of reproduction that depends on the involvement of 2 individuals. Fusion of gamete is called fertilization, which results in variation. कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है? जब मेल और फीमेल गैमेट मतलब स्पर्म और ओवम गैमेट होते हैं, फ्यूज होते हैं, तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें 2 अलग अलग संतति की आवश्यकता पड़ती है, और गैमेट का फ्यूजन ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है, जिसकी वजह से वेरिएशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी होता है एनिमल की तरह। द फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स। ए टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 मेन पार्ट्स, मेनली सेपल्स, पेटल्स, स्टामेन एंड पिस्टिल। तो टाइप्स ऑफ फ्लावर्स कुछ बाइसेक्सुअल भी होते हैं और यूनिसेक्सुअल होते हैं। बाई मतलब 2, यूनी मतलब 1, हम जानते हैं। तो वैसे प्लांट जिसके फ्लावर में एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उसे हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। एग्जाम्पल हिबिस्कस मतलब अड़हुल, मस्टर्ड, सरसों। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब कि एक फ्लावर में या तो मेल या तो फीमेल पार्ट्स मौजूद होंगे। पपाया, वाटरमेलन एग्जाम्पल। फ्लावर का आप ये देख सकते हैं डायग्राम, काफ़ी खूबसूरत डायग्राम है। तो उसमें आप फीमेल पार्ट जिसे गाइनोसियम बोलते हैं, उसके एक यूनिट को हम लोग पिस्टिल बोलते हैं। पिस्टिल में 3 भाग होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और एंथर और फिलामेंट स्टामेन में होता है, और स्टामेन किसका यूनिट है? एंड्रोसियम का। एंड्रोसियम मेल पार्ट ऑफ फीमेल होता है। और पेटल्स और सेपल्स किसे कहते हैं? Stamen male reproductive part and produce pollen grains that are yellow in color. Carpel present in center of flower and is the female parts, reproductive parts. तो हम लोग कार्पेल में 3 भाग होते हैं, उनके बारे में विशेष जानेंगे। ओवरी क्या होता है? एक सॉलन बॉटम पार्ट होता है प्लांट में, और मिडल इलोंगेटेड पार्ट को स्टाइल बोलते हैं, और टर्मिनल पार्ट जो कि स्टिकी होता है उसे स्टिग्मा बोलते हैं। अब जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा किस प्रकार से होता है आप देख सकते हैं। ऊपर पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे चिपका, फिर मेल जर्म सेल, फिर पॉलन ट्यूब में गया, फिर ओवरी के अंदर फीमेल जर्म सेल्स है, और इसके बाद क्या होता है कि द मेल जर्म सेल प्रोड्यूस बाय पॉलन ग्रेन फ्यूजेज विथ फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन ओव्यूल। दिस फ्यूजन ऑफ जर्म सेल और फर्टिलाइजेशन गिव्स अस द जाइगोट विच इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट। कहते हैं कि मेल जर्म सेल जो कि पॉलन ग्रेन से
फीमेल गैमीट के साथ गैमीट होकर के ओव्यूल में जो प्रेजेंट होता है और वहाँ पे जर्म सेल का फ्यूजन होता है और वहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और ये क्या होता है कि जब मेल के एंथर से पॉलन ग्रेन निकलता है और उड़ते मतलब किसी भी एजेंट के द्वारा वो फीमेल भाग जो होता है गायनोसियम के स्टिग्मा पे चिपचिपा केमिकल आता है वहाँ पे जा करके ये फ्यूज हो जाता है, उसको हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं। तो साधारण सा एक डिफिनीशन है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के बाद क्या होता है कि स्टिग्मा ये ओवरी बदल जाता है, ओवरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड। और ये पॉलिनेशन जिसे हिंदी में परागन बोलते हैं, ये दो तरह के होते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं, जब पॉलन ग्रेन का प्रोड्यूस जो कि एंथर में होता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन स्टिग्मा के सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरे फ्लावर पे होगा तो उसे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। वो किसी एजेंट के द्वारा होता है जैसे एयर, वाटर, एनिमल। तो आप देख सकते हैं एक पाथवे क्या है, पॉलन land on stigma, then reaches to female germ cell in ovary, then pollen reaches to ovary by pollen tube which pass through style, and then pollen reaches to the ovule in ovary, and then zygote is produced inside the ovary. Zygote divide to form embryo, and ovule develop thick coat and change into seed, and ovary changes into fruit and other parts of the flower fall off. The seed germinate to form plant under suitable condition as air, moisture. Germination. The seed contains a future plant which develop into a seed under appropriate condition. कहते हैं कोई भी सीड अपने फ्यूचर प्लांट की ओर डेवलप करता है एक एप्रोप्रिएट कंडीशन में, उसे हम लोग जर्मिनेशन कहते हैं, अंकुरन कहते हैं। तो कॉटिलेडोन्स एक आउटर कवरिंग आता है, जैसे पहला रूट जो निकलता है उसे हम लोग डिकल कहते हैं, और सूट के ऊपर पहले भाग जो जर्मिनेट करता है उसे हम लोग ब्लूम्यूल्स कहते हैं। अब ह्यूमन यूजेज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ह्यूमन में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल, ovum in female and sperm in male starts in the body. This period of sexual maturation is called as puberty. कहते हैं कि मानव में किसी भी जीव में जीवन का वैसा काल जिसके अंतर्गत मेल के अंदर शुक्राणु और फीमेल मादा के अंदर अंडाणु का निर्माण होना शुरू हो जाता है बॉडी में, उस सेक्सुअल मैच्योरेशन लैंगिक परिपक्वता अवस्था को हम लोग प्यूबर्टी कह देते हैं। अब इसके दौरान कुछ प्यूबर्टी के दौरान कुछ बदलाव होते हैं मेल और फीमेल दोनों में, जो कॉमनली होते हैं वो क्या हैं, थिक हेयर ग्रोइंग ऑन आर्मपिट एंड जेनाइटल एरिया। कहते हैं कि मोटे बाल जो ग्रोथ हो जाते हैं हमारे आर्मपिट में और जो भी जनानांग है उसके आसपास में। स्किन बिकम्स ऑयली, मैनी रिजल्ट्स इन पिंपल्स। और लड़कियों में जो खास होता है वो क्या होता है, ब्रेस्ट साइज बिगिंस इंक्रीज, ब्रेस्ट का साइज धीरे धीरे बढ़ने लगता है। Girls begins to maturate. In boys, thick hair grow on face, voice begins to crack. These changes signal that sexual maturity is taking place. All these changes can be grouped under the general process of growth in which the body becomes larger. All these changes takes place slowly over a period of month and year. ये सब चेंजेस जो आते हैं इसको होने में साल महीने का वक्त लगता है। These changes do not happen all the same time in one person, nor do they happen at an exact age. In some people they happen early and quickly, and while in others they can happen slowly. The rate of general body growth begins to slow down. Reproductive tissue begins to mature. This period during एडोलेसेंस इज कॉल्ड प्यूबर्टी। कहते हैं ये प्यूबर्टी के जो लक्षण आते हैं मेल या फीमेल में, वो कोई सर्टेन एक पर हर पर्सन में एक सर्टेन एज या सर्टेन समय में एग्जैक्ट एज में नहीं आता है, किसी में जल्दी तो किसी में धीरे धीरे भी आता है।
अब हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। जैसा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप देख पा रहे हैं कि यूरेटर, गॉल ब्लैडर है, सॉरी एक ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, सेमिनल वेसिकल, भाज डिफरेंस, स्क्रॉटम, पेनिस, यूरेथ्रा और टेस्टिस, ये सब भाग हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ portion which produce germ cells and other portion that delivers the germ cell टू साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। कहते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ऐसे भाग होते हैं जो जर्म सेल प्रोड्यूस करते हैं और कुछ ऐसे भी पोर्शन होते हैं जो जर्म सेल डिलीवर करते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक। तो पहला नाम है टेस्टिस। टेस्टिस हमारे इंसान में जो पुरुष में होता है वो एक जोड़े में होता है, वो स्क्रोटम में मौजूद होता है। स्क्रोटम में लटका हुआ भाग होता है जिसे हम लोग स्क्रोटम कहते हैं, विच इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। स्क्रोटम हैज़ रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। स्क्रोटम का समानता बॉडी टेम्परेचर से टेम्परेचर कम ही होता है जिससे कि वो स्पर्म का प्रोडक्शन कर सके। मेल जर्म सेल डेट इज स्पर्म आर फॉर्म्ड हेयर। मेल जर्म सेल जिसे शुक्राणु कहते हैं उसका फॉर्मेशन, उत्पत्ति यहीं पे होती है। टेस्टिस से एक प्रकार का हार्मोन भी, सेक्स हार्मोन भी निकलता है जिसे टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, और इसका काम क्या है कि स्पर्म का प्रोडक्शन करना और प्यूबर्टी परिपक्वावस्था के दौरान लड़कों में जो बदलाव होती है वो इसी हार्मोन के कारण होती है। भाज डिफरेंस की बात करेंगे, इट पासेज स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस अप टू यूरेथ्रा। भाज डिफरेंस स्पर्म को टेस्टिस से यूरेथ्रा तक ले जाता है, ये एक पैसेज है स्पर्म पास करने का। यूरेथ्रा जिसे मूत्र मार्ग बोलते हैं, यह मूत्र और शुक्राणु दोनों का पैसेज है। इट इज आउटर कवरिंग विच इज कॉल्ड पेनिस। इसके ऊपर एक आउटर कवरिंग है जिसे हम लोग पेनिस कहते हैं। एसोसिएटेड ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एड देयर सेक्रेशन टू द स्पर्म। कहते हैं कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड, कुछ सहायक अंग भी होते हैं जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक स्पर्म को पहुंचाते हैं, लेकिन उसमें सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड ऐड अपना केमिकल सिक्रेट कर देते हैं स्पर्म में, जिससे कि उस फ्लूइड को नरिशमेंट प्रदान होता है और स्पर्म जो है मजबूत हो जाता है और ट्रांसपोर्ट इजी वे में होने लगता है। स्पर्म along with secretion of gland forms semen। और स्पर्म में जो ग्लैंड का सिक्रेशन होता है जिससे कि सीमेन का वीर्य का निर्माण हो जाता है। स्पर्म आर टीनी बॉडीज डेट कंसिस्ट ऑफ फैमिली जेनेटिकल मटेरियल एंड अ लॉन्ग टेल डेट हेल्प देम टू मूव टुवार्ड्स फीमेल जर्म सेल। देख सकते हैं आप स्पर्म का ये पिक्चर है। सबसे ऊपर एक्रोजोम, बीच में न्यूक्लियस, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, फ्लैजिलम, टेल्स रीजन, नेक रीजन और हेड रीजन, 3 रीजन होते हैं। स्पर्म का पाथवे किस प्रकार से है? टेस्टिस से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, फिर वो भाज डिफरेंस में गया, भाज डिफरेंस से यूरेथ्रा में, फिर यूरेथ्रा में प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल से केमिकल का स्रावन स्पर्म में जाता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट इजिली होकर के स्पर्म कम्स आउट थ्रू पेनिस और स्पर्म पेनिस के थ्रू बाहर निकल जाता है। और एक बात कहना चाहूँगा कि स्पर्म बॉडी से पेनिस से बाहर निकलता है तो दो बातें यहाँ आती है, एक इजाकुलेशन और इंसेमिनेशन। इजाकुलेशन कब कहते हैं? जब स्पर्म बॉडी से बाहर तो आता है लेकिन फीमेल बॉडी के बाहर गिरता है तो उसे हम लोग बोलते हैं इजाकुलेशन। अब वही फीमेल बॉडी के अंदर अगर इंजेक्ट होता है तो उसे हम लोग इंसेमिनेशन कहते हैं। अगली बात फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स और वेजाइना होता है। ओवरी की बात करें तो ए पेयर ऑफ ओवरी इज लोकेटेड इन बोथ साइड ऑफ एब्डोमेन। फीमेल germ cell that is eggs are produced here. At the time of birth of a girl, thousands of immature eggs are present in ovary. At the onset of puberty, some of these eggs start maturing. One egg is produced every month by one. कहते हैं कि फीमेल में ओवरी एक जोड़े में होता है और यह एक एब्डोमेन के साइड में होता है। ये फीमेल में जर्म सेल्स प्रोड्यूस्ड होना शुरू हो जाता है और एक समय मतलब कि एक मादा की जन्म के शुरुआत में ही हजारों अंडे, इमेच्योर अंडे प्रेजेंट होते हैं ओवरी में, लेकिन प्यूबर्टी आने के बाद धीरे धीरे मैच्योर वो होते हैं, हर महीने एक 28 दिन में मतलब। ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब एग प्रोड्यूस करता है बाय ओवरी और इसे यूटेरस में ट्रांसफ़र करता है। फैलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन का साइट भी फैलोपियन ट्यूब को ही माना जाता है क्योंकि यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होते हैं।
यूटेरस जिसे बच्चेदानी बोलते हैं इंग्लिश में, एक और इसका नाम है वॉम्ब, WOMB। इट इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर वेयर डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस। यूटेरस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू cervix. Inside uterus, placenta is present. Placenta provide nourishment to the developing embryo so formed. The sperm enter through vaginal passage during sexual intercourse, then travel upward and reaches oviduct where fertilization takes place. Zygote is implanted into a lining of uterus. Embryo get nutrition from a special tissue called placenta. The development of child inside the mother body takes approx 9 months or 36 weeks. Child is born by rhythmic contraction of muscle in uterus. When egg is fertilized, the fertilized egg called zygote is planted in uterus and develop into an embryo. Embryo gets nourishment from placenta. It provides a large surface area for exchange of glucose, oxygen and waste material. The time period from fertilization up to birth of baby is called gestation period. That is 9 months or 36 weeks. What happens when the egg is not fertilized? Uterus prepares itself every month to receive fertilized egg. The lining of the uterus becomes thick and spongy, required to support embryo. When fertilization had not takes place, the lining is not needed any longer. This lining breaks and comes out through vagina as blood and mucus. This cycle takes around 28 days every month, called as menstruation. रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करेंगे। द रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियरल. Sexual transmitted disease (STDs). Many diseases can be sexually transmitted as follows: bacterial, gonorrhea and syphilis; viral, wart and HIV/AIDS. Usage of condom prevent these infections to some extent. It is responsible to prevent transmission of such disease during sexual act. Contraceptions. Sexual act always has the potential to lead to pregnancy. Pregnancy will make major demands on the body and minds of the woman, and if she is not ready for it, her health will be adversely affected. Therefore, many ways have been advised to avoid pregnancy. Methods of contraception: physical barrier, chemical barrier, intrauterine contraceptive device, surgical method. Physical barrier: to prevent fusion of egg and sperm, use of condom, cervical cap and diaphragm. Chemical method: use of oral pills, for example eye pills. This changes hormonal balance of body so the eggs are not released. May have side effects. Intrauterine contraceptive device: copper T or loop is placed in uterus to prevent pregnancy. Copper ions releases and it suppresses the sperm and prevents pregnancy. Surgical method: in male the vas deferens is blocked to prevent sperm transfer called vasectomy, and in female fallopian tube is blocked to prevent egg transfer called tubectomy. Female foeticides: the practice of killing a female child inside the womb is called female foeticides. For a healthy society, a balanced sex ratio is needed can be achieved by educating people to avoid impractice like female foeticides and prenatal sex determination. Prenatal sex determination is a legal offense in our country so as to maintain a balanced sex ratio. Okay, thank you.